ये वही कुतुब मीनार है जिसको ऑलमोस्ट 1195 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना स्टार्ट किया था और आधा बना के उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनका जो दामाद है जिनका ग्रेव अंदर है इल्तुतमिश, उन्होंने इसको बनाना कंप्लीट किया था। ये बहुत सारे रीज़न है। इस टाइम पे कहीं बोला जाता है कि सल्तनत का एक निशान इस चीज़ के लिए उन्होंने बनाया था। कई लोग बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान का एक मीनार है उसके साथ कम्पीट करने के लिए बनाया गया था। कई लोग बोलते हैं कि एक सूफी संत थे जिनका नाम कुतुबुद्दीन समथिंग थे, उनकी याद में इसको बनाया गया था। तो ऐसे कई सारे इसका है रीज़न, बट जो भी है ये बेहद खूबसूरत है और आगे जाके हम आपको पास से इसको और दिखाएंगे कि ये कैसा है। तो अभी हम थोड़ा वॉक करके कुतुब मीनार के क्लोज व्यू ले रहे हैं यहाँ से। तो अभी मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी। ये कुतुब मीनार यहाँ से पूरा क्लियर दिख रही है। ये टोटल कुतुब मीनार है जो अभी आपको 5 फ्लोर की दिख रही है। 1 2 3 4 5 फ्लोर। अभी इस 5 फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि नीचे का जो 3 फ्लोर है वो लाल कलर रेड कलर का है और ऊपर का जो 2 है वो वाइट कलर का है। ऐसा कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब बनाए थे ये टोटल मीनार, ये 4 फ्लोर का था। 1 2 3 एक के इसके ऊपर एक और था। बट उसके लगभग 150 साल बाद जब तुगलक डायनेस्टी का शासन हुआ तो उस टाइम पे इसके ऊपर कोई बोलते हैं बिजली गिरा था, कोई बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया था। इसके चक्कर में वो जो टॉप फ्लोर था वो गिर गया था। तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर का जो 2 फ्लोर है वो दोबारा उन्होंने बनवाया। इसलिए वो वाइट, क्योंकि उस टाइम पे वाइट मार्बल का ज़्यादा यूज़ होता था, तो वो 2 फ्लोर उन्होंने वाइट मार्बल से बना। और आपको क्लोज से दिखेगा ना कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो थोड़ा सा अलग दिखने में है, मतलब नीचे से थोड़ा सा अलग है। तो वो 2 फ्लोर बाद में उनका बनवाया गया था। तो उसके बाद कुतुब मीनार का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। पहले उतना नहीं था बट बाद में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो आगे की चीज़ मैं आपको और आगे जाके दिखाऊंगी। और यहाँ से भी आपको ओवरव्यू दिख रही है। यहाँ पे एक आयरन पिलर लगा हुआ है, वैसे मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और ये एक पूरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स है और उधर भी कुछ मोन्यूमेंट्स है जो हमें दिख रहे हैं। तो अभी हम उस तरफ चलेंगे। अभी हम चलेंगे आगे की तरफ। जाने की रास्ता तो है बट शॉर्टकट लेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम कम है और मेरे कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। तो हम लोग अभी इसी रास्ते से लगभग ट्रैकिंग करते हुए कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे जा रहे हैं। वैसे एक सी बात हो, जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं कैमरा ऑफ कर दूँ, नहीं होता है मेरे से, क्योंकि सच में व्यू बहुत खूबसूरत है। मतलब कहीं भी जाइए आप, यहाँ पे आपको हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। हर एंगल से यू विल गेट एवरीथिंग टू सी। जस्ट आप देख लीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं एक पुराने ज़माने के कंस्ट्रक्शन में। अब यहाँ की भी अलग ही हिस्ट्री। आप यहाँ पे देखोगे तो इधर आपको बड़े बड़े खम्भे मिलेगी, कुछ दरवाज़ा टाइप का बना हुआ है, गेट। और मोस्ट प्रोबेबली सतीश वही अलाई दरवाज़ा है ना उधर, वो अलाई दरवाज़ा है, उसको हम बाद में दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे आप दोबारा इस चीज़ को अगर अच्छे से देखोगे, हम आपको एग्जैक्ट मंदिरों का बता भी देते हैं। आप मध्य प्रदेश में जाइए या साउथ इंडिया में जाइए या फिर नॉर्मली मध्य प्रदेश के जो टेम्पल कंस्ट्रक्शंस होती है ना, उसमें आपको इस तरह के पिलर्स देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल वैसे खम्भे वाला पिलर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये जो ये मे बी, ओह माय गॉड, मैं भी गिर जाती हूँ। तो
सतीश यही बात है, यही प्रूफ है। मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सारे पिलर्स तो मंदिरों में दिखाया जाता था, मध्य प्रदेश एरिया में सारे मंदिरों में दिखाया जाता है, ये सारे यही है। तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एक टाइम पे एक मंदिर हुआ करता था। अभी दूर में आपको दिख रहा होगा कि एक गुम्बद बना हुआ है, वो बाद का बना हुआ है। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो पक्का रेलिक्स दिख रही है प्रॉपर। ये देख रहा है, ये देख रहा है। ये पूरा ये यक्षी मूर्ति बोलते हैं इनको यक्षी मूर्ति बोलते हैं। इनका मुंह तोड़ा गया है, इनका मुंह तोड़ा गया है। और ये बिल्कुल हिंदू मंदिर में हुआ करता था ये सारी चीज़ें एक टाइम पे, और ये रेलिक्स उसी की प्रूफ है। आज भी ये सब है यहाँ पे बना हुआ। और ये सामने कुतुब मीनार है, आपको दिख रहा होगा, विशाल कुतुब मीनार। और ऐसी ही कंस्ट्रक्शन आपको पूरी एरिया में दिखेगी, मतलब ये पूरा अंदर बना हुआ है। और इसके ऊपर एक गुम्बद है जो बाद में लगा हुआ है। लोग यहाँ पे फोटोज खींच रहे हैं। अब इसके अंदर भी हम अगर जाके इसको डिस्कवर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी। ये भी पिलर्स में ही ऐसी कंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं यहाँ आज भी। और इसके ऊपर एक गुम्बद है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये सारे ना ऐसे नॉर्मल बना हुआ है अंदर, एक के बाद एक। और आगे दरवाज़ा दिख रहे हैं हम अभी। अच्छा, एक जेल, एक यहाँ पे एक और स्टेयर्स वाली एरिया है यहाँ पे। दिस इज़ वन मोर स्टेयर्स, और ऐसे झरोखा है यहाँ से लाइट आने के लिए। सब यहाँ पे फोटोज खींच रहे हैं इसके बाद आई शुड नॉट डिस्टर्ब देम। तो यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, ये है आपका अलाई दरवाज़ा। तो जिस अलाई दरवाजे के बारे में हम बात कर रहे थे ये वही है सतीश। दिस इज़ द अलाई दरवाज़ा। ये अलाई दरवाज़ा है, ये अलाई दरवाज़ा है। इस दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था उनके डेक्कन कॉन्कर के बाद। मतलब हमारी इंडिया के दक्षिण भाग के जो स्टेट्स है, जैसे मदुराई हो गया, चोला डायनेस्टी के जो स्टेट्स हुआ करता है, जैसे साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया कॉन्कर करने के लिए अलग से निकले थे सेना लेकर, और वो सक्सेस भी हो गए थे। और ये न्यू बनवाया गया था, इसमें कहीं भी वो पिलर वगैरह नहीं दिख रहे। नहीं, ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा न्यू बनवाया था। ये पूरे प्रॉपर मुस्लिम का आर्किटेक्चर ही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया विजय के बाद इस जगह को बनवाए थे। सो दिस इज़ अलाई दरवाज़ा। साउथ इंडिया विजय करने के बाद उन्होंने इस पूरी जगह को बनवाया था। इसके नक्काशी देखिए आप, मतलब ये एक मिक्स आर्किटेक्चर है, ये एक मिक्स आर्किटेक्चर है। आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, मैं कोशिश करूँगी फ्रंट से दिखाने की, एंड इट इज़ रियली ऑसम। इसके नक्काशी अगर मैं पास से दिखाऊँ ना, ये कुछ अलग ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती अलग ही है बिल्कुल। और यहाँ पे एक वाटर चैनल है नीचे एक, और ये बाहर से है। ये अलाई दरवाज़ा है, पीछे कुतुब मीनार है। इसके फोटो आप कई बार देख चुके होंगे कई जगहों पे। दिस इज रियली वंडरफुल। सतीश, ये क्या है? इमाम जमीन। ये वाला इमाम जमीन का इमाम जमीन। अच्छा, इमाम जमीन का मकबरा। तो ये एक और मकबरा है यहाँ पे, इसकी भी आर्किटेक्चर आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये अलाई दरवाज़ा है और ये कुतुब मीनार है, एग्जैक्ट कुतुब मीनार के सामने। ये मकबरा है, ऊपर गुम्बद जैसे नॉर्मल डिज़ाइन है, आयतें लिखे हुए हैं यहाँ पे, अरबिया में आयतें लिखे हुए हैं। और ये भी एक मिक्स आर्किटेक्चर है, जैसे यहाँ पे फूल वगैरह बना हुआ है। दिस इज अ मिक्स आर्किटेक्चर है यहाँ पे।
वो कब्र बना हुआ है अंदर की तरफ। दिस इज द ग्रेव। और ऊपर ये पूरा गुंबद बना हुआ है। तो अभी हम लोग चलेंगे फिर से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के तरफ, ये डिस्कवर करने के बाद। कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा से आगे आते ही हमें एक स्पेशल जगह देखने को मिलता है। ये मस्जिद है, ये छोटा सा दरवाज़ा है, इससे ये दोनों अंदर जा रहे हैं। अरे लंबे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत की बात है, बट मेरे लिए उतना नहीं, मैं तो आराम से क्रॉस कर गई। तो ये बेसिकली एक आई थिंक अच्छा सूर्य घड़ी सन डायल है यहाँ पे एक। तो उसी सन डायल को देख ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग की है कहाँ पे वो, तो उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी। तुम्हें मिला? तो यहाँ पे एक सन डायल है, मतलब ये पहले के ज़माने के ही है। प्रतीक्षा भी यहीं पे है, तो यही वो घड़ी है। ऐसे देखो देखो, दिस इज द क्लॉक। ये सन डायल है उस ज़माने का। तो सतीश जी को कैसे देखते हैं, मतलब इसको देखने का तरीका क्या है? सूरज की रोशनी से। अच्छा मतलब जैसे ये अभी इस तरफ सूरज है यहाँ, तो वो सूरज की रोशनी जैसे इसके ऊपर पड़ते हैं, इस घड़ी के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायल टाइप का बना हुआ है, और इसका शैडो जहाँ पड़ेगा उस हिसाब से वो टाइमिंग काउंट होती है। ओके, सो दिस इज द सन डायल। जो पुरातत्व विभाग में अधिकृत। ये सैंडरसन का सन डायल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑफिसर थे, उनके ही याद में इसको बनवाया गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा। तो इट्स रियली वंडरफुल। दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा के बाहर हम बिल्कुल अभी खड़े हैं एग्जैक्ट कुतुब मीनार के सामने। आई एम एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार। मतलब मेरे कैमरे में नहीं आ गया उस टाइम पे, इसीलिए मैंने आपको दूर से दिखा दिया था, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसको ऐसे दिखाना। तो ये बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अरबी आयतें लिखे हुए हैं सारे, एंड दिस इज़ वंडरफुल। मतलब आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो क्लोज से, कि एक आपका ऐसे, सतीश तुमने इसका आर्किटेक्चर देखा कैसे है? एक राउंड एक ऐसे, एक राउंड एक ऐसे, कॉर्नर वाला ट्रायंगल, एक कॉर्नर और एक राउंड बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं। और यहाँ पे जो ये ऊपर वाला काम है ना, ये बाद में हुआ। अच्छा, ये आयतें जो लिखे हुए हैं अरबी ऊपर जो ऊपर वाले हैं ना, वो हाँ हाँ हाँ, वो बाद में हुआ। और यहाँ पे देखो हर तरह के मिक्स आर्किटेक्चर, मिक्स एक डिजाइन बनी हुई है, मतलब ये अरबिक में लिखा हुआ है। हाँ, अरबिक भी है, फ्लावर डिजाइन भी है, और घंटी भी है। आपको बहुत देखो ऊपर ना घंटी आपको दिखेगी, तो जो घंटी वाली जो डिज़ाइन है वो भी है, अरबी आयती भी है, फूल पत्ता भी है, मतलब हर धर्म के एक डिज़ाइन आपको मिक्स दिखेगी आपको यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंटायर मीनार। तो अभी हम इसका एक चक्कर लगाएंगे। ऐसे बने हुए हैं ये, और आसपास के कॉम्प्लेक्स आपको तो दिख रही है। ये पूरा सच में इसकी गोलाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये कुतुब मीनार का एक एंट्री गेट है। यही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से एक ज़माने में हम कुतुब मीनार के अंदर जा सकते थे, बट ये लगभग मोस्ट प्रोबेबली 1871 में 1971 में इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसकी एक कहानी है, वो हम आपको अभी बताते हैं। आपको दिख रहा है अभी एक लाइट जा रही है, यही रीज़न है कि कुतुब मीनार के ऊपर हमेशा एक लाइट जला के रखा जाता है, ताकि रात को कोई प्लेन इसको टक्कर ना मार दे। तो सतीश तुम्हें पता है इस दरवाजे का क्या स्टोरी है? नॉर्थ साइड में है ये, नॉर्थ साइड में ना पहले हिंदू धर्म में होता है। अच्छा, और मुस्लिम धर्म में ये नॉर्थ साइड में ही है। अच्छा,
तो एक तो ये रीज़न है कि नॉर्थ साइड में ऊपर से हम ऊपर ना फूल वाला डिज़ाइन लगा हुआ है ऊपर दोनों साइड में। तो जो स्टेयर्स है ना कुतुब मीनार का वो यहीं से स्टार्ट होती है। और इस दरवाजे का एक राज है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि 1871 में इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तो तुम्हें पता है ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया था? यहाँ पे मल्टीपल एक्सीडेंट हो गए थे, हाँ इस वजह से बंद कर दिए थे। एग्जैक्टली, ताकि बहुत ज़्यादा मल्टीपल, एक्सीडेंट ना हो। हाँ एक्सीडेंट तो मल्टीपल हुआ ही था। उसके ऊपर से एक इंसिडेंट हुआ था 1971 में। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप, जैसे अभी आपको दिख रहा है ना कितने तादाद में लोग आए हुए हैं, तो वो भी कोई हॉलीडे का टाइम था और इतनी भीड़ थी। और ऐसा बोला जाता है कि 400 लोग उस टाइम पे इस कुतुब मीनार के अंदर थे। अब इस मीनार की एक खासियत है, इसके अंदर ना जितना आप ऊपर जाओगे ना आपको दिख रहा होगा ये छोटा हो रहा है, ये नैरो होते जाते हैं। मतलब स्टेयर्स जितना ऊपर जाएगा ना ऐसे घूम घूम के ऐसे स्टेयर है इसके अंदर, और वो ऊपर जाते जाते वो छोटा हो जाता है और अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ था, जब 400 लोग इस मीनार के अंदर घुस गए थे तो अंदर सडनली ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोगों को पैरों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा है अंदर से। तो वो डर गए और उसी टाइम पे ना जो बिजली का लाइट लगा हुआ है वो चमकने लग गया, तो और लाइट सारे ऑफ हो गए। तो ऑब्वियसली भाग दौड़ मच गया। तो उस भाग दौड़ के चक्कर में सब लोग ऊपर से फिसल गए सीढ़ियों में और गिर गए। लगभग 45 लोगों की डेथ हो गई थी उस दिन। 45 लोगों की डेथ हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने हमेशा के लिए इस दरवाजे को बंद कर दिया और कुतुब मीनार के ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया। क्योंकि पहले इस मीनार पे लोग चढ़ा करते थे, बट आज के डेट पे ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता इस मीनार पर। हम बस नीचे खड़े होकर उसको देख सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ कुतुब मीनार से आयरन पिलर की तरफ। ये आयरन पिलर की एक और अद्भुत कहानी है। ये ना एक्चुअली बहुत साल पुराना है, बहुत साल पुराना है ये आयरन पिलर। मतलब कुतुब मीनार से भी पहले कहा जाता है कि राजा चंद्र का ये आयरन पिलर है और ये पूरा लोहे का बना हुआ है। और हजार हजार सालों से आपको दिख रहा है कि ये पिलर बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है, कुछ भी ढका हुआ नहीं है। धूप, पानी, सब कुछ, तूफान, सब कुछ इसके ऊपर से जाते हैं, बट फिर भी इस पिलर में आज तक रत्ती भर रस्ट यानी कि रंग नहीं लगा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस पिलर में। कहा जाता है कि 95% इसमें प्रॉपरली पूरा लोहा है और बाकी की दूसरी चीज़ें लगे हुए हैं। तो दिस इज आयरन पिलर। तो सतीश ये वो आयरन पिलर है, इसमें 95% तुम्हारा आयरन लगा हुआ है। इसमें राजा चंद्र का स्तंभ कहा जाता है, ये राजा चंद्र का स्तंभ है। और आप 5th सेंचुरी में बना है। 5th सेंचुरी मतलब आज से लगभग आई थिंक 1000 साल तो हो ही चुका है, 1000 साल से ऊपर, 1500 साल पहले बना हुआ ये आयरन पिलर। और ये बिल्कुल कुतुब मीनार के बगल में है। जस्ट सी, ये कुतुब मीनार है और इसके बगल में ये आयरन पिलर है। तो मैं क्लोज से आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा भी रस्ट नहीं है इसमें, बिल्कुल रस्ट फ्री है ये। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है ये आयरन पिलर।
इधर एक दरवाज़ा है, इसमें बहुत नक्काशी बना हुआ है, आयतें लिखे हुए हैं। सूरज ढल रही है, बेहद खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। जो मेरे पीछे है ये एक रहस्यमय बात है। एक बार सतीश तुम मुझे एक स्टोरी बता रहे थे कि कोई एक बार इसमें तोप के गोले बरसा दिया था इसके ऊपर, आयरन पिलर के ऊपर। हाँ, एक मुस्लिम शासक था जिसने इस पे गोले बरसाए थे, लेकिन ये टूटा नहीं। उसने बोला था कि इसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, अच्छा लेकिन उसने तोप के गोले चलवाए जिससे ऊपर ये निशान भी पड़ गया। अच्छा, ये जो निशान है ऊपर इस जगह पे एक निशान है छोटी सी, ये तोप के गोले से बने हुए हैं और फिर भी ये टूटा नहीं। और इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, दुरानी दुर्रानी था। दुरानी, ओके उसने चलवाए थे, अच्छा। तो इससे निशान पड़ गया था, लेकिन ये टूटा नहीं। फिर उन्हीं के कुछ लोगों ने बोला कि इसको तोड़वाओ मत, नहीं तो ये कुतुब मीनार पे गिर जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों में कोई बैलेंस का मामला है, इन दोनों पिलर्स में अगर ये गिरा तो ये भी गिर जाएगा, तो इसलिए इसको फिर तोड़ा नहीं गया। ये जितना ऊपर है उतने इससे ज़्यादा नीचे भी है। अच्छा अच्छा, तो ये एंटायर चीज़ है और इसमें ना संस्कृत में कुछ लिखा भी हुआ है इसके ऊपर का, इस साइड में। तो यही बात, इनकी कन्वर्सेशन से यही पता रहता है कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं ये उनके भी एक कहावत है जो हमें पता चलता है कि इसको गिराने की कोशिश किया गया था, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश किया गया था, लेकिन ये कभी नहीं टूटे और लोग बहुत ही वंडरफुल। तो ये था एंटायर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जिसको हमने आज विजिट किया। रियली वंडरफुल, इसका वास्ट लैंड एंड दिस इज मी, आपका होस्ट बंटी। आज इस दोनों एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसके आगे के जर्नी के तरफ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय।